हेलो एवरीवन, नमस्कार, सुप्रभात, गुड आफ्टरनून सभी को। मैं आकाश जैन, आप लोगों का ज्योग्राफी एजुकेटर। और आज हम लोग यहाँ मिल रहे हैं हमारे एक और रिवीजन सेशन के अंदर वाटर रिसोर्सेस के। देखो भाई 12th क्लास वालों, मैंने सिलेबस खत्म किया ऑन माय वर्ड्स। ठीक है, हम लोगों का सिलेबस पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। रिवीजन भी काफी हद तक हम लोगों का खत्म हो चुका है, काफी हद तक। ठीक है ना, मतलब आप मानिए मैक्सिमम ऑफ द रिवीजन हैज बीन डन। ठीक है, अब जो सेशंस बचते हैं वो हम लोगों के सिर्फ और सिर्फ रिवीजन सेशन के बचते हैं। ठीक है, प्लस हम लोगों का जो एक पर्टिकुलरली जो चल रहा है, लाइक हम लोग एमसीक्यू कर रहे हैं, वो तो डे बाय डे चलता ही जा रहा है, प्रिवेलिंग है ही है, वो डे बाय डे चलता ही जा रहा है, इनिशिएट होता ही जा रहा है। ठीक है ना, और उसी कड़ियों में हम लोगों की स्पेशल क्लास, लाइव क्लासेस, यूट्यूब क्लासेस सारी ऑन अ रेगुलर बेसिस कंडक्ट हो रही है। ठीक है, हम लोग मैप वर्क को भी काम कर रहे हैं, मैप वर्क के ऊपर भी काम कर रहे हैं, सारा काम हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, तो आज उसी कड़ी के अंदर मैंने वाटर रिसोर्सेज अभी कुछ प्रीवियस सेशंस में खत्म किया है रिसेंटली, परसों या तरसों हमारा खत्म हुआ है, डे बिफोर यस्टरडे हम लोगों ने वाटर को खत्म किया है और अब हम लोग चल रहे हैं आगे। ठीक है, वाटर रिसोर्सेज बाइंड अप कर चुके हैं पूरी तरीके से और अब वाटर रिसोर्सेज का रिवीजन। ठीक है, तो आज का जो मेरा सेशन होगा वो पर्टिकुलरली फोकस्ड होगा वाटर रिसोर्सेज के ऊपर, और मैं इसको दो कड़ियों के अंदर खत्म करूंगा, दो पार्ट में लेके इसको बाइंड अप करने की कोशिश करूंगा। मोस्ट प्रोबेबली दो पार्ट्स में बाइंड अप हो जाएगा पूरे तरीके से। ठीक है ना, राइट, ओके। तो चलिए गाइस, हम लोग चलते हैं, चालू करते हैं हमारा आज का सेशन। ठीक है, और एज वेल एज हमारे पास आज रात को भी एक बहुत मजेदार एमसीक्यू सेशन आप लोगों के लिए लाइंड अप है, वो भी मैप वर्क के ऊपर, इंडिया मैप वर्क के ऊपर। ठीक है ना, तो आज का जो हमारा सेशन है ऑन यूट्यूब, दैट इज ऑन इंडिया मैप वर्क। ठीक है ना, मैप वर्क के ऊपर है, पूरा इंडिया के ऊपर मैप वर्क के ऊपर है। ठीक है, तो चलिए रात को एंजॉय करेंगे एमसीक्यू सेशन के साथ, और अभी एंजॉय करते हैं हम लोग एक रिकॉर्डेड सेशन के साथ। ठीक है ना, राइट, ओके। तो चलिए, एंड मीनवाइल हम लोग लाइव सेशंस के अंदर पॉपुलेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है ना, पॉपुलेशन को पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है ना, तो हम लोग यहाँ पर, ठीक है ना, पॉपुलेशन को पढ़ रहे हैं इन लाइव सेशंस दिन में 1 बजे। और ये हमारा प्रीमियर सेशन है। ठीक है ना, जिसमें हम लोग वाटर पढ़ रहे हैं, इट्स क्वाइट इजी। ठीक है ना, तो चलते हैं, प्रोसीड करते हैं हमारे आज के सेशन के ऊपर। ठीक है, तो चलिए गाइस, बीइंग एन एजुकेटर, मैं आप लोगों को क्लास 11th और क्लास 12th की यहाँ पे ज्योग्राफी पढ़ाता हूँ। हम लोग क्लास 11th और क्लास 12th की यहाँ पे ज्योग्राफी पढ़ते हैं। ठीक है ना, और मोस्ट प्रोबेबली हम लोग यहाँ पे काफी कुछ चीजों को खत्म कर चुके हैं। ठीक है ना, राइट, क्लास 11th एज वेल एज क्लास 12th। ठीक है ना, चलिए, ओके गाइस, हियर वी हैव बग्स एंड बंटिंग। ठीक है ना, अच्छा देखिए, मैं उससे पहले आपको बता देता हूं हमारे सेशंस के बारे में, एक बहुत छोटा सा स्लाइड डिटेल दे देता हूं मैं। हम लोग यहाँ पे दो मैनर में लर्निंग करते हैं, एक यूट्यूब क्लासेस हैं और एक हमारी है स्पेशल क्लासेस। यूट्यूब क्लासेस, हमारी यूट्यूब क्लासेस दो पार्ट में डिवाइडेड है। 1 PM एवरी डे, या तो हमारा लाइव सेशन लॉन्च होगा या फिर रिकॉर्डेड, और 9 PM एवरी डे हम लोगों का लाइव एमसीक्यू सेशन रहता है। इट्स अ लाइव एज वेल एज एमसीक्यू सेशन। ठीक है, राइट। स्पेशल क्लासेस हम लोग ऑल्टरनेटिव करते हैं। ठीक है ना, विल डू ऑल्टरनेटिव। चलिए, ओके गाइस, हियर इज बग्स एंड बंटी फॉर यू। बग्स एंड बंटी समथिंग स्पेशल। अगर आपको लगता है कि हमारी वीडियो के अंदर कुछ इनएप्रोप्रिएट कंटेंट है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपके लिए लिंक अवेलेबल है। आप उस लिंक के अंदर, ठीक है ना, लिंक अवेलेबल है, आप उस लिंक के अंदर
जो इनएप्रोप्रिएट कंटेंट है उसके बारे में इंफॉर्म कर सकते हैं, उसके बारे में बता सकते हैं, एंड यू कैन विन लॉट्स ऑफ प्राइजेस इफ इट इज फाउंड टू बी अ राइट। चलिए, नाउ द स्पेशल ऑफर्स, अभी बहुत ही यूनिक और स्पेशल ऑफर, ठीक है ना, ऑन द ओकेजन ऑफ टीचर्स डे हैज बीन इनिशिएटेड फॉर ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। अगर आप लोग हमारा 9 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, 9 मंथ सब्सक्रिप्शन, तो आपको मिलेगा 15% बोनस, 15% ऑफ डिस्काउंट। और अगर आप 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपके पास है 10 + 10 20% का डिस्काउंट, ठीक है। सो दिस इज अ लिमिटेड टाइम पीरियड ऑफर, है ना, एंड वैलिड फॉर सीबीएसई एंड फाउंडेशन कोर्सेज ऑनली, ठीक है। दिस इज हाउ यू कैन डाउनलोड द अनअकैडमी लर्निंग ऐप। गूगल प्ले पे जाए, टाइप अनअकैडमी, वो कुछ इस तरीके का एप्लीकेशन दिखता है, डाउनलोड करें। अगर आप क्लास 11th के स्टूडेंट है तो अपना गोल सिलेक्ट करें, 11th है तो, और अगर 12th के हैं तो 12th अपना गोल सिलेक्ट करें और फ्री कोर्सेज का मजा उठाएं, ठीक है। आप हमारे एक्सपर्ट से भी बात कर सकते हैं, वहां पर ऑप्शन है, यू हैव टू क्लिक द ऑप्शन टॉक टू योर एक्सपर्ट्स एंड मेनी मोर थिंग्स, ठीक है, राइट। अनअकैडमी इमर्ज, दैट इज पर्टिकुलरली फॉर क्लास 12, क्लास 12th के लिए है अनअकैडमी इमर्ज, एंड एज वेल एज, ठीक है ना, क्लास 10th के लिए, ठीक है ना, राइट, क्लास 12th एंड एज वेल एज फॉर क्लास 10th ऑल्सो, ठीक है, दोनों के लिए है, ठीक है, राइट, 12th एज वेल एज फॉर 10th, है ना, दोनों के लिए है ये, ठीक है। यहां पर आपको मिलेगा लाइव मॉक टेस्ट, ठीक है, टॉपर्स ऑन अनअकैडमी मीडिया हैंडल्स, उनको फ्लैश किया जाएगा, ठीक है, वीडियो सॉल्यूशंस बाय इंडियन टॉप एजुकेटर्स एंड ऑल इंडिया रैंक, ठीक है। अगर हम बात करें, हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से कनेक्ट हो सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप से कनेक्ट होने के लिए, ठीक है ना, आपको कुछ नहीं करना, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से कनेक्ट हो सकते हैं, जहां पर आपको मिलेंगे अपडेट्स रिगार्डिंग टू द क्लासेस ऑफ ऑल द एजुकेटर्स एंड नोट्स इन द पीडीएफ फॉर्म एज वेल एज एमसीक्यूज आल्सो इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको अनअकैडमी यहां पर क्या करवा रहा है, प्रोवाइड करा रहा है, ऑल दीज थिंग्स, ठीक है ना, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, ज्यादा देरी नहीं करते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं यहां पर, और आगे क्या है आप लोगों के लिए वो देखते हैं। ओके, आप लोग हमारा फ्री कंटेंट अनलॉक कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोड AKJ01 स्पेशल क्लासेस का, ठीक है। चलिए, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन की बात करें तो सब्सक्रिप्शन के अंदर आपको मिलता है यहां पे बहुत कुछ, ठीक है, एक चीज नहीं, दो चीज नहीं, यहां पर आपको मिलेंगी हजारों चीजें। अब उन हजारों चीजों के अंदर क्या क्या है वो आप यहां पे देख सकते हैं कि आपको यहां पर क्या क्या मिल रहा है। सबसे पहले, ठीक है ना, अगर हम सबसे पहले बात करें यहां पर, तो सबसे पहले आपको मिलता है, ठीक है, लर्न फ्रॉम होम, ठीक है ना, आप घर बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं। पहली चीज, अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द कोर्सेज, इंडिया के टॉप एजुकेटर से आप पढ़ रहे हैं, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन, एग्जॉस्टिव कवरेज, मेंटरशिप एंड गाइडेंस, स्टडी मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ, प्रैक्टिस टेस्ट, लाइव टेस्ट सीरीज एंड बैच कोर्सेज, ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड कराता है अनअकैडमी ऑन अ सिंगल प्लेटफॉर्म। अगर हम प्राइसिंग की बात करें इसकी, तो देखिए इसका 12 मंथ का प्राइस प्लस ऑफर के अंदर आपको मिलता है 4 मंथ एक्स्ट्रा प्लस 20% ऑफ, यानी कि आपका प्राइस रिड्यूस होके हो गया 12,000 ओनली। अगर हम आइकॉनिक की बात करें यहां पे, ठीक है, आइकॉनिक के अंदर, ठीक है, आपको यहां पे मिलती हैं बहुत सारी सुविधाएं, पर्सनल मेंटर, लाइव डाउट सॉल्विंग, वीकली रिपोर्ट कार्ड, पेरेंट कनेक्ट, स्टडी प्लानर एंड ऑल द बेनिफिट्स ऑफ अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, ठीक है। अगर हम प्राइसिंग की बात करें तो 12 मंथ्स प्लस 4 मंथ एक्स्ट्रा प्लस 20% ऑफ, तो ये मिला के आपका प्राइसिंग होता है 22,400 ओनली।
These all are the things about these are all are related to the pricing on new prices, ठीक है ना, ये आप बिल्कुल समझें ऐसे कि these are the brand new prices on Unacademy subscriptions, ठीक है ना। ब्रांड न्यू क्यों बोला मैंने, क्योंकि गाइज अभी देखिए इन द टाइम ऑफ पेंडेमिक, ठीक है ना, all the things are to be worse, ठीक है। कोई नहीं जानता स्कूल कब खुलेगा, कैसे खुलेंगे, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, तो इस टाइम आपको एक्स्ट्रा लर्निंग देने के लिए, ठीक है ना, राइट, टीचर्स हैव इनिशिएटेड दिस स्टेप, ठीक है ना, एक्स्ट्रा लर्निंग, ताकि हम लोग ज्यादा से ज्यादा बच्चे इससे कनेक्ट हो सके और इसका बेनिफिट ले सके, ठीक है ना। दिस इज द मेन मोटो ऑफ ऑल दीज पैरामीटर्स, ठीक है। चलिए हियर वी गो कि हम लोगों को और क्या है अब देखते हैं। देखिए अभी कुछ नए बैचेस स्टार्ट हुए फॉर क्लास 11th एंड 12th ह्यूमैनिटीज स्पेशल प्लस क्लासेस, ठीक है ना, एज वेल एज फॉर साइंस आल्सो, ठीक है। फ्रॉम 18th ऑफ सितंबर द बैचेस स्टार्ट फ्रॉम 18th ऑफ सितंबर, 18 सितंबर से ये सारे बैचेस स्टार्ट हुए हैं, जहां पर आपको मिलता है बहुत कुछ, ठीक है ना, राइट। चलिए गाइस, ओके, हमें पढ़ना है वाटर एज अ रिसोर्स, हमें क्या पढ़ना है, वाटर एज अ रिसोर्स, ठीक है, राइट। देखिए व्हाट डू यू मीन बाय वाटर एज अ रिसोर्स, हाँ जी, व्हाट डू यू मीन बाय वाटर एज अ रिसोर्स, क्या समझते हैं आप? डू यू फील लाइक कि वाटर एक रिसोर्स है, आपको लगता है कि वाटर इज अ रिसोर्स, और अगर रिसोर्स है तो व्हाट काइंड ऑफ रिसोर्स इट इज, कैसे रिसोर्स है, ठीक है, हाउ इट इज अ रिसोर्स। देखिए री मतलब अगेन, सोर्स मतलब काम में आने वाला, ठीक है। री मतलब अगेन एंड सोर्स मतलब काम में आने वाला। कोई भी चीज अगर बार बार आपके काम में आ रही है उसको ऑब्वियसली रिसोर्स कहेंगे, ठीक है। लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, कैन यू इमेजिन लाइफ विदाउट वाटर? देखिए आप नोट करते हो भाई, मैं मेरी क्लास में कम से कम 5 बार पानी पी लेता हूँ 1 घंटे की क्लास में, तो ऑन एन एवरेज हुआ कि हर 10 मिनट में मैं 1 बार पानी को कंज्यूम कर रहा हूँ। दिस इज द रियलिटी, है ना, राइट, दिस इज द एक्चुअल रियलिटी। सो कैन यू इमेजिन कि वाटर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए हमारी जो रेगुलर एक्टिविटीज हैं दे आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, I repeat, directly or indirectly dependent upon water. वो कहीं ना कहीं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मैनर के अंदर वाटर के ऊपर डिपेंड करती है। हम पानी पीते हैं, हम नहाते हैं, हम खाना खाते हैं, कपड़े धोते हैं, और अदर एक्टिविटीज के अंदर भी वाटर का इस्तेमाल करते, तो वाटर इज अ इंपॉर्टेंट रिसोर्स, ठीक है। सो डू यू थिंक what exists today will continue to be so, or the future is going to be different in some respects, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि आपको क्या लगता है कि आज जो जैसा है क्या वो कल भी वैसा रहेगा, और कल जो जैसा था क्या वो आज भी वैसा ही है, राइट। अगेन दिस इज अ वेरी 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 बिग क्वेश्चन मार्क। ये एक बहुत बड़ा अपने आप में एक बहुत बड़ा, इट्स अ काइंड ऑफ अ क्वेश्चन मार्क, ये एक तरीके से क्वेश्चन मार्क है ऑन ऑल द थिंग्स, ठीक है ना, सारी चीजों के ऊपर ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि जो चीजें कल जिस फॉर्म में थी क्या वो आज भी उसी फॉर्म में है, क्या हम आज भी उनको इसी फॉर्म में इस्तेमाल कर रहे हैं, या हमारे आज भी उसी फॉर्म में वो इस्तेमाल आ रही हैं, ठीक है। आई थिंक मैक्सिमम ऑफ यू
will go with the answer like कि सर नहीं, this is not possible. कल जो जैसा था it is not necessarily आज भी वो वैसा ही है. It might be quite different. वो कल से और अलग होगा, हो सकता है वो कल से बेटर हो, और ये भी हो सकता है कि वो कल से वर्स्ट सिचुएशन के अंदर. कहने का मतलब ये है कि कल हमारे पास वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी थी, ठीक है ना, राइट. वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत ही अच्छी थी हमारे पास, बहुत एम्पल क्वांटिटी में, है ना, एम्पल क्वांटिटी के अंदर वाटर बहुत ज्यादा अवेलेबल था. लेकिन अगर हम आज अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर को देखें तो आज हमारे पास अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर बहुत ही ज्यादा लिमिटेड और बहुत ही ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड है, बहुत ज्यादा, ठीक है ना. हम वी कांट इमेजिन अ सिंगल मोमेंट विदाउट अ वाटर. और आज जो हमारे पास पानी अवेलेबल है वो इस वर्स्ट क्वालिटी के अंदर अवेलेबल है कि हम लोग उसका यूटिलाइजेशन भी नहीं कर सकते. Even properly we are not able to utilize that water. ठीक है, इतना ज्यादा पानी हमारे यहां पर जो है क्वालिटी डाउनग्रेड हो गया है, ठीक है, राइट. चलिए देखते कुछ चीज नोट करते कुछ पैरामीटर्स को. इट कैन बी सेड with some certainty that the societies will have witnessed demographic transition. demographic land pattern को लेते हुए काफी ज्यादा ट्रांजिशन, बदलाव देखा. जोग्राफिकल शिफ्ट ऑफ पॉपुलेशन, एक जगह से दूसरी जगह तक पॉपुलेशन पूरी तरीके से शिफ्ट हुआ. टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, हम लोग अ काइंड ऑफ वी कैन से टेक्नोलॉजिकली एडवांस हुए. डेग्रेडेशन ऑफ एनवायरमेंट, हमने देखा कि हमने एनवायरमेंट को धीरे 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 पूरी तरीके से, आई रिपीट, पूरी तरीके से हमने एनवायरमेंट को क्या कर दिया है, खराब करा है, ठीक है ना. धीरे 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 हम लोग एनवायरमेंट को क्या करते जा रहे हैं, पॉल्यूट करते जा रहे हैं. व्हाटसोएवर बी द रीजन, बट वी आर कंटिन्यूअसली पॉल्यूटिंग द एनवायरमेंट, ठीक है ना. कंटिन्यूअसली वी आर पॉल्यूटिंग द एनवायरमेंट. हम लोग रेगुलर मैनर के अंदर हमारे इस एनवायरमेंट को पॉल्यूट कर रहे हैं, ठीक है. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पानी की कमी, ठीक है. वाटर स्कैर्सिटी इज पॉसिबली टू पोज द ग्रेटेस्ट चैलेंज, ठीक है, ऐसा कहते हैं. आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट फ्यू ऑफ द पीपल विल सेड लाइक दिस कि आने वाला नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर माइट बी पॉसिबिलिटी वाटर की वजह से हो सकता है, ठीक है ना, राइट. तो वाटर स्कैर्सिटी इज पॉसिबली टू पोज अ ग्रेटेस्ट चैलेंज ऑन अकाउंट ऑफ इट्स इंक्रीज्ड डिमांड coupled with the shrinking supplies due to overutilization and pollution. जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल आने की वजह से, वेस्ट होने की वजह से, पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से और वो पॉल्यूटेड होने की वजह से, तो जो अवेलेबिलिटी ऑफ अ फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर है वो बहुत ज्यादा मिनिमम और बैर मिनिमम के पास क्या हो चुकी है, पहुंच चुकी है, बार मिनिमम के पास. मतलब इस तरीके से वो इंपैक्टेड है, इतना वर्सली इंपैक्टेड इट इज, वर्स्ट मैनर में इंपैक्टेड है द क्वालिटी ऑफ द वाटर दैट वी आर कंज्यूमिंग ऑन अ रेगुलर बेसिस, ठीक है ना. इट इज बैडली इंपैक्टेड, ठीक है. चलिए हम कुछ मेजर्स देखते हैं यहां पे. देखिए, सीबीएसई हैज यूज्ड दिस लाइन, वाटर इज एन अबंडेंट रिसोर्स, ठीक है ना. वाटर जो है वो एक तरीके से काफी ज्यादा अबंडेंट मींस दैट हैज बीन अवेलेबल इन अ गुड क्वांटिटी. बट व्हाट वी शुड से दैट वाटर इज अ लिमिटेड रिसोर्स. पानी जो है वो एक लिमिटेड संसाधन है, इट इज अ लिमिटेड रिसोर्स. अगर हम लोग इस बात को समझेंगे देन ओनली वी कैन क्योर इट. चलिए देखिए, अप्रोक्सीमेटली अर्थ का जो सरफेस है वो 71% जो है वो पानी से कवर्डेड है. लेकिन अब आप मुझसे क्वेश्चन करना चालू कर दोगे, बोले सर
जब 71% ऑफ द अर्थ सरफेस ऑफ द वाटर इज कवर्ड विथ अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर, फिर क्यों सोचना, फिर किस बात के लिए हम लोग थिंक ओवर करें इस चीज के ऊपर। 71%, it is such a big area, it is such a very big area that we can utilize the water. इतने बड़े एरिया के अंदर अगर हमारे पास पानी अवेलेबल है तो हमें सोचने का जरूरत ही नहीं है। हम क्यों सोचे, why to think about it, क्यों? ठीक है, अब बात आती है, क्या ये जो पानी हमारे पास जो हम कह रहे हैं ना 71% वाटर इज अवेलेबल फॉर ड्रिंकिंग, है ना, या 71% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर, ठीक है, क्या ये वाटर इज सूटेबल फॉर ड्रिंकिंग पर्पस और नॉट? सबसे बड़ी कहानी अभी तक की, क्या ये पानी सूटेबल है पीने के लिए? सबसे बड़ी कहानी, इज दिस वाटर इज सूटेबल फॉर ड्रिंकिंग पर्पस और नॉट? ठीक है ना, राइट। तो ये जो 71% ऑफ द अर्थ सरफेस दैट इज कवर्ड विथ वाटर इज कंप्लीटली नॉट अवेलेबल फॉर ड्रिंकिंग। ये पानी जो है, ये पूरी तरीके से जो पानी अवेलेबल है हमारे पास, ये है खारा पानी, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सैलिनेटेड वाटर, सलाइन है, पूरी तरीके से खारा है, और हम लोग खारे पानी को कभी नहीं पी सकते, ठीक है ना। तो अगेन दिस बिकम अ चैलेंज, बोले पानी तो इतना अवेलेबल है लेकिन उस पानी को आप इस्तेमाल में नहीं ले सकते, ठीक है। ओनली द फ्रेश वाटर कॉन्स्टिट्यूट्स ओनली 3% ऑफ द टोटल वाटर, ठीक है, फ्रेश वाटर सिर्फ 3% है। In fact, a very small proportion of fresh water effectively available for human resource. अब उस 3% में से भी कुछ ही हिस्सा ऐसा है जो हमारे पास अवेलेबल है ड्रिंकिंग के लिए, अदरवाइज वो भी अवेलेबल नहीं है, ठीक है ना, राइट। और ये दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है। So the tensions and the disputes on sharing and control of this scarce resource are becoming contested issues among communities, regions, and as well as the states. ठीक है, now what are the resources or what are the sources of fresh water of India? सबसे पहला oceans, ठीक है ना, right, sources of water भी कह सकते हैं हम लोग, lakes, ponds, rivers and streams. These are the ultimate source of water for us. अब देखिए, इंडिया जो कि वर्ल्ड के अंदर लगभग 2.45% एरिया होल्ड करता है, ठीक है, टोटल वर्ल्ड के अंदर जो पानी अवेलेबल है उसका सिर्फ 4% इंडिया के अंदर टोटल वाटर एज अ रिसोर्स अवेलेबल होता है, और ये वर्ल्ड की 17% जनसंख्या को देता है। यानी कि वर्ल्ड के कुल 2.5% हिस्से पे रहने वाले 17% लोगों के लिए सिर्फ 4% पानी की अवेलेबिलिटी है। वर्ल्ड के 2.5% हिस्से पे रहने वाले 17% लोगों के लिए सिर्फ 4% पानी की अवेलेबिलिटी है, और जो टोटल वाटर जो प्रेसिपिटेशन से हम लोगों की कंट्री को मिल रहा है दैट इज 4000 क्यूबिक किलोमीटर, जिनमें से 1869 क्यूबिक किलोमीटर इज रिप्लेनिशेबल वाटर। वो रिप्लेनिश हो रहा है, नीचे परकोलेट होके जा रहा है, वापस ऊपर आ जाता है। उसमें से भी उसका 60% हिस्सा कंट्री के यूटिलाइजेशन में काम में आ रहा है, जो कि लगभग 1122 क्यूबिक किलोमीटर का है। Here we go. Now the types of water resources. Water resources कितने तरीके के हैं, बात ये आती है। अब हम 3 तरीके के आज वाटर रिसोर्सेज को पढ़ेंगे। पहला आएगा हमारे पास सरफेस वाटर, दूसरा आएगा हमारे पास अंडरग्राउंड वाटर, और तीसरा आएगा हमारे पास लगून्स और बैक वाटर। सरफेस वाटर वो सारा वाटर जो सरफेस के ऊपर, अर्थ के सरफेस के ऊपर अवेलेबल है। अंडरग्राउंड वाटर वो सारा जो अर्थ के क्रस्ट के नीचे जा रहा है और हम लोग वहां से उसको लेके आते हैं।
और तीसरा है लगून और बैक वाटर। लगून इज अ काइंड ऑफ अ ब्रैकिश वाटर, समुद्र एरिया से थोड़ी सी जमीन छोड़ के एक इकट्ठा हो जाता है पानी कहीं पर, दैट इज नोन एज अ काइंड ऑफ अ लगून्स। ठीक है, वो इतना ज्यादा खारा नहीं होता, उसमें कम खारापन होता है, बट अगेन इट इज अ ब्रैकिश वाटर। अब सबसे पहले मैं सरफेस वाटर की बात करता हूं। There are four major sources of surface waters. These are, सबसे पहले आता है रिवर्स, सेकेंड आता है लेक्स, थर्ड आता है पॉन्ड्स और चौथा आता है हमारे पास टैंक्स। ठीक है, देयर आर अबाउट 10,000 रिवर्स एंड देयर ट्रिब्यूटरीज आर लॉन्गर देन 1.6 किलोमीटर ईच। अब देखिए इंडिया के अंदर जो रिवर सिस्टम है उसको दो हिस्सों में बांटा। पहला आया हिमालय और दूसरा आया पेनिनसुलर। हिमालयन रिवर्स को अगेन तीन पार्ट में बांटा, इंदस, गंगा, ब्रह्मपुत्र। अगर इसके बाद मैं पेनिनसुलर रिवर्स की बात करूं तो अगेन पेनिनसुलर रिवर्स बहुत ज्यादा है। देखिए इवन हिमालयन रिवर्स भी बहुत सारी आप देख रहे हैं, यहाँ पे 10,000 नंबर आ रहा है, बट क्या है ये छोटी छोटी है। पेनिनसुलर रिवर्स की बात करूं तो कृष्णा, कावेरी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, तापी, है ना, और भी छोटी छोटी पेरियार और बहुत छोटी छोटी और भी रिवर्स आपको मिलेंगी। ठीक है ना, राइट, और तुंगभद्रा और बहुत सारी रिवर्स भी हैं, है ना। तो ये रिवर्स है। अच्छा, हिमालयन रिवर्स को पेरेनियल रिवर्स भी कहते हैं। पेरेनियल का मतलब हुआ कि इनमें पूरे लंबे समय के लिए राउंड द क्लॉक 12 मंथ्स पानी रहता है, हिमालयन माउंटेन से आता है। ठीक है, इन सब का मीन एनुअल जो फ्लो है रिवर्स बेसिन का इंडिया के अंदर एस्टिमेटेड किया जाता है, इट इज 1869 क्यूबिक किलोमीटर। However, due to topographical, hydrological and other constraint, only about 690 cubic kilometer, यानी कि इसका सिर्फ 32% जो है that is available water that can be utilized। ठीक है ना, वो available water है जिसको हम लोग इस्तेमाल में ले सकते हैं या जिसका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, वाटर फ्लो इन रिवर डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ इट्स कैचमेंट, कितना एरिया वो कवर करते हुए आ रही है, दैट इज नोन एज कैचमेंट एरिया, और रिवर बेसिन एंड रेनफॉल विद इन इट्स कैचमेंट एरिया। द प्रेसिपिटेशन इन इंडिया has very high spatial variation and is mainly concentrated in monsoon season. Next we have groundwater resources. अगले क्या आते हैं हमारे पास, ग्राउंड वाटर रिसोर्स। व्हाट डू यू मीन बाय अ ग्राउंड वाटर रिसोर्स? क्या समझते हैं आप एक ग्राउंड वाटर रिसोर्स से, क्या मतलब है?
चलिए फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताएं, व्हाट डू यू एग्जैक्टली मीन बाय अ ग्राउंड वाटर रिसोर्स। एग्जैक्टली आप क्या समझ रहे हैं इस ग्राउंड वाटर रिसोर्स से? चलिए फटाफट से, चलिए ग्राउंड वाटर जो पानी के अंदर है, अंडरग्राउंड वाटर। देखिए द टोटल रिप्लेनिश वाटर, पानी के नीचे गया। अभी ग्राउंड वाटर आता कहां से भाई? हम जो वाटर वेस्ट करते हैं, रेन वाटर जो परकोलेट होके नीचे चला जाता है, नालों का पानी, नदियों का पानी जो परकोलेशन करता करता नीचे जा रहा है, दैट वाटर इज नोन एज ग्राउंड वाटर। हम लोग उस पानी को कौन सी कैटेगरी के अंदर रखेंगे? हम लोग उस पानी को ग्राउंड वाटर की कैटेगरी के अंदर रखते हैं, ठीक है ना। तो अब अगर मैं इस बेसिस पे देखूं, ऑन दिस पर्टिकुलर बेसिस, तो हमारे पास जो ग्राउंड वाटर है, राइट, द अवेलेबिलिटी ऑफ द ग्राउंड वाटर है, वो काफी ज्यादा अच्छी इतनी नहीं है। कुछ एरियाज के अंदर ये ग्राउंड वाटर खत्म हो चुका है, कुछ एरियाज में बहुत ज्यादा अलार्मिंग लेवल पे है, ठीक है, और कुछ एरियाज के अंदर अच्छी अवेलेबिलिटी है, ठीक है ना। इन द कंट्री एंड अबाउट 432 क्यूबिक किलोमीटर, द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन इज रिलेटिवली हाई in the river basins lying in the northwestern region and the parts of the South India. The groundwater utilization is uneven and it is quite very high in the states of Punjab, Haryana, Rajasthan and Tamil Nadu. The states like Chhattisgarh, Odisha, Kerala, etc. utilize only a small proportion of their groundwater. States like Gujarat, Uttar Pradesh, Bihar, Tripura and Maharashtra are utilizing their groundwater resources at a moderate rate. ठीक है, they are basically utilizing their water resources at a moderate rate, ठीक है ना। बहुत moderate rate पे वो अपने resources का, water resources का क्या कर रहे हैं? यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, ठीक है ना। बट इट इज अ मॉडरेट रेट, अगेन ये एक मॉडरेट रेट है, कंपैरेटिवली इतना नहीं है। इफ द प्रेजेंट ट्रेंड कंटिन्यूज, है ना, अगर यही ट्रेंड कंटिन्यू रहता है तो वो भी दिन ज्यादा दूर नहीं, ठीक है ना, राइट, ज्यादा दूर नहीं है वो दिन जब हमारे पास वाटर की अवेलेबिलिटी, ठीक है ना, द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगी, बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। जो फ्रेश वाटर हम लोग सोच रहे हैं दैट इज अवेलेबल फॉर ड्रिंकिंग, वो बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगा। लगून्स एंड बैकवाटर, अब हम एक बार डिस्कस करते हैं व्हाट इज एक्चुअली अ लगून एंड व्हाट इज एक्चुअली अ बैकवाटर्स। इंडिया हैज अ वास्ट कोस्टलाइन एंड कोस्ट इज वेरी इंडेंटेड, उबड़ खाबड़ है। ड्यू टू दिस नंबर ऑफ लगून्स एंड लेक्स हैव बीन फॉर्म्ड। द स्टेट्स लाइक केरला, ओडिशा and West Bengal have vast surface water resources in these lagoons and lakes, ठीक है ना। आपको कहां पे मिलेगा? ये समुद्र के किनारे, ठीक है। Although water is generally brackish in these water bodies, it is used for fishing, irrigating certain varieties of paddy crops, coconuts, etc. ठीक है। अब वाटर का कंजप्शन कहां है, कैसे है और कितना है? देखिए एग्रीकल्चर के अंदर लगभग सबसे ज्यादा सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर की यूटिलाइजेशन है। एग्रीकल्चर के अंदर 89%, और उसमें भी पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश ऐसे स्टेट्स हैं इंडिया के अंदर जो कि सबसे ज्यादा इस वाटर का क्या करते हैं? यूटिलाइजेशन करते हैं। एंड 92% ऑफ द ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन, while the share of industrial sector is limited to 2% of the surface water utilization and 5% of the groundwater utilization. The share of domestic sector is also very higher.
that is around 9% in the surface water utilization as compared to groundwater. The share of agriculture sector in total water utilization is much higher than other sectors. However, in future with development, the shares of agriculture, industrial sector and domestic sector in the country will likely to goes up. ठीक है राव, अब एग्रीकल्चर सेक्टर बात आती है कि अब जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो इतनी बड़ी डिमांड पहली बात क्यों उठाता है ना, क्यों उसका डिमांड जो है वाटर का अवेलेबिलिटी का वो इतना ज्यादा है, why the demand of this particular is very high in agriculture sector. देखिए अब जो एग्रीकल्चर है वो इंडिया के अंदर कंप्लीटली जो हम कहें कि अभी पूरी तरीके से इरिगेशन डिपेंडेंट नहीं हुआ है, मॉनसून डिपेंडेंट है। और अगर अब मॉनसून नहीं आएगा उस समय पर उन एरियाज के अंदर जहां पर एग्रीकल्चर आपको करना है, वाटर की अवेलेबिलिटी करवाना अगेन इट इज अ वेरी 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 टफ टास्क। तो इसीलिए लार्ज फील्ड एरियाज के अंदर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर और वाटर का डिपेंडेंसी, एग्रीकल्चर की डिपेंडेंसी ऑन वाटर, बेसिकली ऑन द सरफेस वाटर है ना, ये काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। इरिगेशन इज नीडेड बिकॉज ऑफ द स्पैटियो टेम्पोरल वेरिएबिलिटी, स्पैटियो टेम्पोरल टेम्परेरी वेरिएबिलिटी, कहीं पर ज्यादा और कहीं पे कम in rainfall in the country. The large tract of the country are deficient in rainfall and are drought prone. Northwestern India and Deccan Plateau, ठीक है ना, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया और डेक्कन प्लेटो, ठीक है ना, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया की बात कर रहा हूं मैं और साथ साथ में मैं बात कर रहा हूं डेक्कन प्लेटो की, ठीक है ना, राइट। ये कुछ एरियाज ऐसे हैं इंडिया के अंदर जहां पर पानी की अवेलेबिलिटी, वेस्टर्न पार्ट में तो देखिए थार डेजर्ट है, पानी की अवेलेबिलिटी बिल्कुल मिनिमम है, या कहूं है ही नहीं, है ना। विंटर एंड समर सीजन्स आर मोर और लेस ड्राई इन मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री, हेंस इट इज डिफिकल्ट टू प्रैक्टिस एग्रीकल्चर विदाउट अश्योर्ड इरिगेशन ड्यूरिंग ड्राई सीजन्स, ठीक है ना। इवन इन द एरियाज ऑफ एम्पल रेनफॉल, वेस्ट बंगाल और बिहार, जहां पर मॉनसून अगर ब्रेक हो जाए तो वहां पर भी वाटर की अवेलेबिलिटी के लिए आपको ग्राउंड वाटर्स को और बाकी सारी चीजों को इस्तेमाल करने का काफी ज्यादा जरूरत पड़ता है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा जरूरत पड़ता है, ठीक है। इज दैट ओके? हाँ जी, आई थिंक यहां तक सारा पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर है। वाटर नीडेड फॉर सर्टेन क्रॉप्स, जैसे आप शुगर केन ले लो, राइस ले लो, जूट ले लो, इनको स्टैंडिंग वाटर चाहिए। कैसा वाटर चाहिए? स्टैंडिंग वाटर, खड़ा, ठीक है ना, वहां पर वाटर रुकना चाहिए, उस जमीन पे आपको वाटर की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए और वहां पर आप वाटर अवेलेबल करवाने चाहिए, ठीक है ना। तो ये एक बहुत बड़ी नीड है, डिमांड है, ठीक है ना। और ये क्रॉप्स आपको उन्हीं एरियाज के अंदर मिलेंगे जहां पर आपको पानी की जो अवेलेबिलिटी है वो आसानी से, आसान तौर पर हो जाएगी, ठीक है। उन्हीं एरियाज के अंदर आप इसको क्या पाओगे? एक्सट्रीमली वर्किंग पाओगे, अदरवाइज इट इज कंप्लीटली, ठीक है। प्रोविजन ऑफ इरिगेशन मेक्स मल्टीपल क्रॉपिंग पॉसिबल। इट हैज आल्सो बीन फाउंड दैट इरिगेटेड लैंड्स हैव अ हायर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी देन एन अनइरिगेटेड लैंड, ठीक है। चलिए लास्ट बचता है हमारे पास कि कौन सा स्टेट ऐसा है जो इस वाटर की अवेलेबिलिटी को सबसे ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है। देखिए फर्दर, the high yielding varieties of crops needed moisture supply, which is made possible only by development of irrigation systems. In Punjab, Haryana and Western Uttar Pradesh, more than 85% of their net sown area is under irrigation, ठीक है ना। 85%, more than 85%, 85% से ज्यादा एरिया पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश का नेट सोन एरिया के अंदर इरिगेशन के अंदर आता है। सोचो, ठीक है ना, राइट, किसके अंदर आता है? इरिगेशन के अंदर आता है। ये भी एक बहुत बड़ा सोचने वाला पैरामीटर आ गया, ठीक है ना। देखिए कितना लार्ज स्केल पर
इरिगेशन वाटर का यूटिलाइजेशन है। Wheat, rice are grown mainly with the help of irrigation in these states. Of the total net irrigated area, टोटल जो इरिगेटेड एरिया है उसमें से 76% तो सिर्फ और सिर्फ पंजाब का है। 51% is from Haryana, are irrigated through wells and the tube wells. This shows that these states utilize large proportion of their groundwater potential, which has resulted in the depletion or lesser groundwater level in these states. ठीक है, right? So these are what the issues related and the consumption and uses of water in the different zones and in the different areas. ठीक है ना, right? अब next हम लोग करेंगे अगले सेशन के अंदर that what are the problems that are emerging related to the water. ठीक है, deterioration, that means downgrade of the quality of the water. कंजर्वेशन मैनेजमेंट, जिसमें हम वाटरशेड मैनेजमेंट, वाटर पोल्यूशन को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कौन कौन सी अथॉरिटीज बनी हुई हैं, कैसे उनका रिसाइकिल हो सकता है, कैसे उनका रीयूज हो सकता है, और मैनेजमेंट एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये हम लोग मोस्ट प्रोबेबली हमारे अगले सेशन से चालू करेंगे, सेकंड सेशन पे। ठीक है, तो चलिए गाइज आज के इस सेशन के लिए इतना ही। ऑन द ओकेजन ऑफ टीचर्स डे सेलिब्रेशन मंथ, ठीक है, अभी बहुत सारे ऑफर्स प्रिवेलिंग है। अगर आप लोग क्लास 11, 12, IIT, JEE, नीट और यूजी 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, ठीक है ना, तो आपको यहाँ पर जो प्राइस पहले 60,000 अप्रॉक्स था, नाउ इट हैज बीन रिड्यूस्ड टू 54,000, प्लस यू कैन यूज द कोड टू अवेल मोर बेनिफिट्स। ठीक है, अगर आप लोग 12 मंथ्स, 15 मंथ्स और 18 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, आपको 4 मंथ्स एक्स्ट्रा, इससे अबव लेते हैं तो 6 मंथ्स एक्स्ट्रा plus 20% off with the code AKJ01. You can download the Unacademy application from Google Play Store as well as from the App Store, and to unlock the free courses you can use the code AKJ01. ठीक है, I hope कि आप लोगों को हमारा ये सेशन पसंद आया होगा। ठीक है, तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर बनता है। ठीक है, सब्सक्राइब टू द स्कॉलर्स चैनल्स, ठीक है, on YouTube, and as well as press the bell icon for the more updates related to the classes. ठीक है, you can ठीक है गाइस, तो चलिए गाइस, लेट्स क्रैक इट विद अनअकैडमी। फिर मुलाकात करेंगे एक और नए सेशन के साथ जहां पे हम लोग इंटेंस रिवीजन करने वाले हैं। अभी आज के इस सेशन के लिए इतना ही। दिन में 1 बजे मिलूंगा पॉपुलेशन ऑफ इंडिया और वर्ल्ड के साथ उन सारे टॉपिक्स को पढ़ने के लिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू। Thank you. See you soon with the next session.